अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें डिफरेंशिएट करना है विद क्वेश्चन नंबर 1 to 11 में डिफरेंशिएट करना है गिवन प्रॉब्लम्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो फंक्शन है उसे हम y से डिनोट कर लेते हैं, वो है 3x² माइनस 9x प्लस 5 पे पावर 9, और हमें dy बाई dx यानी इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है। तो ये y हम खुद से एज्यूम कर रहे हैं, तो हमें जस्ट इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना था, तो इसके डिफरेंशिएशन को हम dy बाई dx से डिनोट कर रहे हैं। तो ये जो फंक्शन है 3x² माइनस 9x प्लस 5, इसे हम z एज्यूम कर लेते हैं, z। तो ये z पे पावर 9 हो जाएगा। तो अब अगर हम z के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 9z पे पावर 8 हो जाएगा, लेकिन हमें y को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करना है, ये dy बाई dz हुआ, तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा हमें z को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके dz बाई dx, तब बाई चेन रूल dy बाई dz इंटू dz बाई dx, ये dy बाई dx के बराबर होगा। तो हम देख सकते हैं z पे पावर 9 है, तो 9 इंटू z यानी 3x² माइनस 9x प्लस 5 पे पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई dz बाई dx। तो dz बाई dx यानी ये जो z है 3x² माइनस 9x प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम लास्ट एक्सरसाइज में अब इस तरह के पॉलिनोमियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियरली देख सकते हैं 3x² का डिफरेंशिएशन 6x और 9x का माइनस 9x का माइनस 9, तो ये हो जाएगा y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx के बराबर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, वो है sin क्यूब x प्लस cos टू द पावर 6x। तो हम देख सकते हैं ये दोनों ही फंक्शन बाई चेन रूल डिफरेंशिएट होगा, वैसे हम y से एज्यूम कर लेते हैं। ये u प्लस v फॉर्म में है, तो dy बाई dx du बाई dx प्लस dv बाई dx हो जाएगा, यानी इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन। तो पहले sin क्यूब x देखते हैं, तो हम देख सकते हैं ये t क्यूब में है, t क्यूब के फॉर्म में है, तो t क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 इंटू टी स्क्वायर, जहाँ पे t sin x के बराबर है, तो 3 इंटू टी स्क्वायर यानी 3 इंटू साइन एक्स का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बाई चेन रूल विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो cos x हो जाएगा। तो साइन क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, और उसी तरह ये z t अगर हम एज्यूम करते हैं तो t टू द पावर 6 के फॉर्म में, जहाँ पर t cos x है, तो पहले t का डिफरेंशिएशन पहले t के रिस्पेक्ट में 6 टू द पावर 5 इंटू फिर t यानी cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में बाई चेन रूल। सेम काम हमने यहाँ किया है, t क्यूब को 3t स्क्वायर इंटू dt बाई dx लिखा है, तो 6 cos पे पावर 5x और फिर cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में माइनस साइन x, तो ये dy बाई dx के बराबर हो जाएगा। अब अगर हमें इसे थोड़ा ज़्यादा रीअरेंज करना है तो हम देख सकते हैं दोनों में 3 sin x cos x कॉमन है, तो हम इसे बाहर ले सकते हैं, तो 3 sin x cos x बाहर लेंगे तो यहाँ से sin x मिल जाएगा, और इसमें माइनस 2 cos x, एक cos x बाहर लिया और एक sin x, तो cos टू द पावर 4x बचा रहेगा, तो ये dy बाई dx के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो फंक्शन डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, वो है 5x पे पावर 3 cos 2x। तो इसे हम y एज्यूम कर लेते हैं। हम देख सकते हैं कि a टू द पावर b फॉर्म में है, तो हम जस्ट दोनों साइड का log ले लेंगे, तो log y बराबर हो जाएगा log 5x पे पावर दिस, या फिर दिस 3 cos 2x को हम बाहर लिख सकते हैं, log a टू द पावर b log a के बराबर होता है, 3 cos 2x log ऑफ 5x के बराबर हो जाएगा। अब अगर हम दोनों साइड को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा 1 बाई y टाइम्स dy बाई dx, और अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करेंगे, 3 cos 2x को एज इट इज रखेंगे, 3 कांस्टेंट है उसको तो हम एज इट इज कभी भी रख सकते हैं, तो log 5x 1 बाई 5x और फिर 5x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो 5 हो जाएगा। हम देख सकते हैं 5 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और जस्ट 1 बाई x बचेगा, प्लस 3 log 5x 3 कांस्टेंट और log 5x को एज इट इज रखेंगे और cos 2x को डिफरेंशिएट करेंगे, तो cos 2x का डिफरेंशिएशन पहले cos 2x cos थीटा माइनस साइन 2x और फिर 2x का डिफरेंशिएशन यानी थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 2 हो जाएगा। तो हम dy बाई dx देख सकते हैं y मल्टीप्लाइड बाई दिस होल टर्म, ये पूरे टर्म के बराबर हो जाएगा। तो y हमने जो एज्यूम किया था इस फंक्शन को, तो ये फंक्शन हम लिख लेंगे 5x पे पावर 3 cos 2x और फिर ब्रैकेट में ये टर्म आ जाएगा, देख सकते हैं ये हो जाएगा 3 cos 2x डिवाइडेड बाई x प्लस 3 इंटू माइनस 2 यानी माइनस 6 साइन 2x और log ऑफ 5x, तो ये यहाँ पर dy बाई dx के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें डिफरेंशिएट करना है साइन इनवर्स x रूट x, तो x रूट x को x टू द पावर 3/2 भी हम लिख सकते हैं, इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो साइन इनवर्स t का अगर t हम एज्यूम कर लेते हैं x रूट x, तो इसका डिफरेंशिएशन
अगर हम और इसे एज्यूम कर लें y, तो dy बाई dx, पहले dy बाई dt बाई चेन रूल, इसका डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, जहाँ पे t x रूट x है। तो अगर ये x रूट x को हमने t एज्यूम कर लिया तो ये साइन इनवर्स t है। अब इसका डिफ्रेंसिएशन हम जानते हैं 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, और फिर इस t का डिफ्रेंसिएशन मल्टीप्लाई कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो बाई चेन रूल dy बाई dx हमें मिल जाएगा। तो हम dy बाई dx फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस टी, तो टी एक्स रूट एक्स है यानी x पे पावर 3/2, तो इसका स्क्वायर x क्यूब हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू डी टी बाई डी एक्स, यानी x पे पावर 3/2 का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो x पे पावर 3/2 है, तो t इसका डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में 3/2, x पे पावर 3/2 माइनस 1 यानी x पे पावर 1/2, या फिर 3/2 रूट x हम लिख सकते हैं। तो ये 3/2 रूट x, तो इसे अगर हम स्लाइटली रीअरेंज करें तो लिख सकते हैं 3/2 टाइम्स रूट अंडर, सॉरी ये टर्म है रूट अंडर x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स क्यूब। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें जो फंक्शन डिफरेंशिएट करना है वो है cos इनवर्स x/2, cos इनवर्स x/2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2x प्लस 7। तो हम देख सकते हैं u बाई v फॉर्म में है, तो यहाँ पर हमें बाई डिवीजन रूल डिफरेंशिएट करना होगा, यानी dy बाई dx के लिए v du, यहाँ पर हम बार बार डिवीजन रूल इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं, आपको याद होना चाहिए कि हम पहले डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को कांस्टेंट रखेंगे और cos इनवर्स x/2 को डिफरेंशिएट करेंगे। तो cos इनवर्स t हम जानते हैं -1 बाई, मल्टीप्लाई हो रहा है -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर होता है, t x/2 है तो t स्क्वायर x² बाई 4 हो जाएगा, और फिर इस t का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो t हमने x/2 का एज्यूम किया था, तो dt बाई dx 1/2 हो जाएगा, माइनस u dv यानी cos इनवर्स x/2 का एज इट इज रखेंगे, और रूट अंडर 2x प्लस 7 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले ये रूट x है, तो रूट x को 1/2 रूट x लिख लेंगे, रूट 2x प्लस 7, या फिर रूट z के फॉर्म में है तो 1/2 रूट z हो जाएगा, जहाँ पे z हमने 2x प्लस 7 को एज्यूम किया, और बाई चेन रूल अभी ये मल्टीप्लाई होगा dz बाई dx से, और dz बाई dx हम देख सकते हैं 2 के बराबर है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और अब डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, यानी जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है रूट 2x प्लस 7 उसका स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा 2x प्लस 7 मिल जाएगा हमें। तो अब अगर हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करें dy बाई dx को, तो देख सकते हैं ये -1/2 -1 डिवाइडेड बाई 2, और रूट 2x प्लस 7 को डिवाइड कर रहे हैं 2x प्लस 7, तो डिनोमिनेटर में एक 2x प्लस 7 बचा रहेगा, और ये रूट अंडर 1 माइनस x² बाई 4 एज इट इज रहेगा। तो ये वाला टर्म फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा, और सेकंड टर्म अगेन माइनस है cos इनवर्स x/2 इंटू ये डिनोमिनेटर में रूट 2x प्लस 7, तो cos इनवर्स x/2 डिवाइडेड बाई रूट है 2x प्लस 7 का, और 2x प्लस 7 पे पावर 1 है, तो ये 2x प्लस 7 पे पावर 3/2 हो जाएगा, तो ये dy बाई dx के बराबर हो जाएगा ये पूरा फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में जो फंक्शन हमें डिफरेंशिएट करना है उसे y मान लेते हैं, वो है cot इनवर्स, और उसके बाद एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स, और इस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। तो अब अगर हम एक चीज करें, यानी अगर साइन 2 थीटा के फॉर्म में इसको ब्रेक करने की कोशिश करें, यानी अगर हम लिख लें cos ऑफ x/2 प्लस साइन ऑफ x/2 का स्क्वायर, इसका अगर हम स्क्वायर करें तो हम देख सकते हैं ये बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 1 के बराबर प्लस 2 टाइम्स ab, तो ab हो जाएगा cos x/2 साइन x/2। तो ये 1 कहाँ से आया, इसमें आपको कंफ्यूजन होना चाहिए, ये जस्ट cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 के बराबर है, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये प्लस 2ab है, तो हम देख सकते हैं ये 2 cos थीटा साइन थीटा के फॉर्म में है, तो 2 साइन थीटा cos थीटा हम जानते हैं साइन 2 थीटा, यानी साइन 2 इंटू x/2 या साइन x के बराबर हो जाएगा ये पूरा टर्म, क्योंकि थीटा x/2 है तो 2 थीटा x हो जाएगा, तो ये 1 प्लस साइन x के बराबर है ये टर्म। तो अब हम देख सकते हैं अगर हम 1 प्लस साइन एक्स का रूट ले रहे हैं तो हम cos x/2 प्लस साइन x/2 ले रहे हैं, क्योंकि cos x/2 प्लस साइन x/2 का स्क्वायर
1 प्लस साइन एक्स है। और उसी तरह हम ये भी वेरीफाई कर सकते हैं कि कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का स्क्वायर ये 1 माइनस साइन एक्स के बराबर है। तो अब रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू हो जाएगा। तो अब ये जो कॉट इनवर्स के अंदर टर्म है हम इसे कॉट इनवर्स जेड मान लेते हैं। इसे अज्यूम कर लेते हैं कि ये कॉट इनवर्स जेड है अभी के लिए, क्योंकि हमें जस्ट जेड को फाइंड आउट करना है कि जेड एक्स के टर्म्स में क्या है। तो अब हम रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स को कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू लिख लेंगे, प्लस साइन एक्स बाई टू, और 1 माइनस साइन एक्स को cos x बाई टू रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स को cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू लिख सकते हैं। और उसी तरह डिनोमिनेटर में ये टर्म माइनस हो रहा है, यानी cos ऑफ x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू एज इट इज है, और माइनस दिस टर्म, तो माइनस दिस टर्म तो दिस टर्म का निगेटिव आ जाएगा, यानी माइनस cos ऑफ x बाई टू प्लस साइन ऑफ x बाई टू। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 cos x बाई टू और साइन एक्स बाई टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 cos ऑफ x बाई टू डिवाइडेड बाई cos x बाई टू माइनस cos x बाई टू कैंसिल हो गया, sin x बाई टू प्लस sin x बाई टू, 2 sin x बाई टू। तो हम देख सकते हैं कि 2 और 2 कैंसिल, और cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा cot थीटा, तो z cot ऑफ x बाई टू के बराबर है। तो अब y जो फंक्शन था वो cot इनवर्स z था, यानी cot इनवर्स cot ऑफ x बाई टू, तो cot इनवर्स cot ऑफ x बाई टू जस्ट x बाई टू हो जाएगा। तो अब हम dy बाई dx देख सकते हैं कि 1 बाई 2 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें log x पे पावर log x को डिफरेंशिएट करना है, log x पे पावर log x, तो इसे y एज्यूम कर लेते हैं, और अब a टू द पावर b फॉर्म में है तो दोनों साइड का log लेते हैं, तो log y बराबर हो जाएगा log ऑफ दिस पूरा log a टू द पावर b, तो वो b log a के बराबर होता है, यानी log x log ऑफ log x। यहाँ पर ज्यादा ही log हो गया, कंफ्यूज नहीं होना, हम जस्ट log ले रहे थे log x पे पावर log x का, तो log a टू द पावर b b log a के बराबर, तो log ऑफ a, यहाँ पर b हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, log x हमने log x की प्रॉपर्टी का यूज किया। और अब अगर हम दोनों साइड को डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में, तो log y हो जाएगा 1 बाई y टाइम्स dy बाई dx, और ये बाई प्रोडक्ट टू डिफरेंशिएट होगा, यहाँ पे log x एक प्रोडक्ट एक फंक्शन है और log ऑफ log x दूसरा, तो पहले log x को एज इट इज रखते हैं और log ऑफ log x को डिफरेंशिएट करते हैं। तो log ऑफ log x को हम बार बार कंपोजिट फंक्शन चेन रूल से पहले भी डिफरेंशिएट कर चुके हैं, ये जस्ट log ऑफ z है, तो 1 बाई z और फिर इंटू dz बाई dx, z log x है तो dz बाई dx 1 बाई x, यानी d बाई dx ऑफ log x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस ये जो कंपोजिट फंक्शन है log ऑफ log x, इसे एज इट इज रखेंगे और log x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो वो 1 बाई x हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं ये log x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट 1 बाई x बचेगा, और dy बाई dx y टाइम्स ये पूरा फंक्शन है, ये पूरा, तो dy बाई dx हमें निकालना है, तो y हमने अज्यूम किया log x पे पावर log x को y से मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे टर्म को, तो यहाँ पे log x बाई log x कैंसिल हो रहा है, तो बच रहा है 1 बाई x, और log ऑफ log x बाई x यहाँ पर है log ऑफ log x डिवाइडेड बाई x। क्वेश्चन नंबर 8 में जो फंक्शन डिफरेंशिएट करना है वो है y इज इक्वल टू कॉस ऑफ a cos x प्लस b sin x, और इसे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम देख सकते हैं ये सीधे सीधे cos x या sin x इस टाइप का फंक्शन है, ये cos ऑफ z के फॉर्म में है, यानी y इज इक्वल टू cos ऑफ z है, जहाँ पे z a cos x प्लस b sin x है, तो dy बाई dx, यानी इस फंक्शन को हमने y एज्यूम किया है, तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx हो जाएगा, वो cos z, तो या फिर cos z फंक्शन है तो पहले y cos z का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में, जो cos z का डिफरेंशिएशन माइनस साइन z हो जाएगा, इनटू बाय चेन रूल z का डिफरेंशिएशन इस z का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, जिसे हम क्लियरली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो dy बाई dx, अब अगर हम देखें तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा dy बाई dz के, यानी cos z का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में, तो माइनस साइन z, और z हम जानते हैं a cos x प्लस b sin x है, तो उसे यहाँ पर पुट कर देते हैं a cos x प्लस b sin x मल्टीप्लाइड बाई dz बाई dx, यानी z का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो a cos x का डिफरेंशिएशन माइनस a एज इट इज रहेगा और cos x माइनस sin x हो जाएगा, तो माइनस a sin x और फिर sin x एज इट इज रहेगा और ये b cos x हो जाएगा। तो अब ये माइनस साइन से अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट में, तो dy बाई dx को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके
या तो ऐसे भी छोड़ दें तो आंसर हो जाएगा, लेकिन हम इसे माइनस को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस ए साइन एक्स था, ये पॉजिटिव हो जाएगा और बी कॉस एक्स निगेटिव हो जाएगा क्योंकि हम -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स टाइम्स साइन ऑफ जेड, जहाँ पे जेड ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स के बराबर है, ये dy बाई डी एक्स के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें डिफ्रेंशिएट करना है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स रेज्ड टू द पावर अगेन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और इसे डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसे y एज्यूम कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि a टू द पावर b के फॉर्म में है तो हमेशा की तरह हम log ले लेंगे, तो log y log दिस टू द पावर दिस, या फिर b log a यानी sin x माइनस cos x से मल्टीप्लाई कर देंगे log ऑफ a को, log ऑफ sin x माइनस cos x को। तो अब यहाँ पे दो फंक्शन है log ऑफ t और t, जहाँ पे t sin x माइनस cos x है तो बाय प्रोडक्ट रूल इस साइड को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और इस साइड का 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x log y का, और इस साइड का पहले हम log ऑफ sin x बाई माइनस cos x को एज इट इज रखेंगे या फिर sin x माइनस cos x को एज इट इज रखते हैं, sin x माइनस cos x को एज इट इज रखते हैं और log ऑफ sin x माइनस cos x को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देख सकते हैं ये log ऑफ t के फॉर्म में, जहाँ पर t sin x माइनस cos x है तो ये पहले log ऑफ t का डिफ्रेंशिएशन 1/t हो जाएगा यानी 1/sin x माइनस cos x और फिर dt बाई डी एक्स यानी बाई चेन रूल t का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो t का डिफ्रेंशिएशन sin x का cos x हो जाएगा और माइनस cos x का माइनस sin x होता है तो माइनस cos x पॉजिटिव sin x हो जाएगा यानी प्लस sin x हो जाएगा, तो और प्लस log ऑफ sin x माइनस cos x को एज इट इज रखेंगे log ऑफ sin x माइनस cos x और फिर sin x माइनस cos x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो sin x माइनस cos x का डिफ्रेंशिएशन हमने अभी देखा cos x प्लस sin x हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं ये दोनों टर्म कैंसिल हो रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, यहाँ पर sin x माइनस cos x और ये sin x माइनस cos x कैंसिल हो रहा है, तो और cos x प्लस sin x दोनों में कॉमन है तो इसे अगर हम ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे तो यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से log ऑफ t मिलेगा। तो अब dy बाई डी एक्स हम आसानी से देख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स y जिसे हमने एज्यूम किया जो फंक्शन था मल्टीप्लाइड बाई जो पूरा टर्म है, तो y हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो हमने एज्यूम किया था sin x माइनस cos x पे पावर sin x माइनस cos x और मल्टीप्लाइड बाई दिस टर्म। तो इस टर्म में हमने अभी डिस्कस किया कि हम cos x प्लस sin x को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि वो दोनों में कॉमन है, तो अगर हम cos x प्लस sin x को बाहर ले लेते हैं तो इस टर्म से sin x माइनस cos x कैंसिल हो चुका है, यहाँ से जस्ट 1 मिलेगा और यहाँ से log ऑफ ये मिल जाएगा log ऑफ sin x माइनस cos x, ये जस्ट log ऑफ sin x माइनस cos x है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें डिफरेंशिएट करना है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x प्लस एक्स टू द पावर a प्लस a टू द पावर x प्लस a टू द पावर a विद रिस्पेक्ट टू x। हम देख सकते हैं ये चार फंक्शंस का सम है, तो x टू द पावर x हम देख सकते हैं दोनों में वेरिएबल है तो इसे हम u एज्यूम कर लेंगे और अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, और अगर इन तीनों फंक्शन को देखें a टू द पावर a तो a कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो a टू द पावर a कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा तो a टू द पावर a का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं a टू द पावर x log a होता है और ये जस्ट x टू द पावर a है जो पॉलिनोमियल डिफरेंशिएशन x टू द पावर n का हम करते हैं n x टू द पावर n माइनस 1, उसी तरह a टू द पावर x को a x टू द पावर a माइनस 1 लिख सकते हैं। तो अब जो चार फंक्शन है हमारे पास यानी y चार फंक्शन का सम है उसमें से 3 का डिफरेंशिएशन हमें पता है और ये चौथा x टू द पावर x है इसका हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना होगा, तो हमने u एज्यूम किया है x टू द पावर x तो a टू द पावर b है तो log लेते हैं, log u हो जाएगा log ऑफ x टू द पावर x और log ऑफ x टू द पावर x को x log x लिख सकते हैं, log ऑफ a टू द पावर b a log b, और अब डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड को x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स और ये हो जाएगा x एज इट इज log x का डिफरेंशिएशन फिर log x एज इट इज रखेंगे और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो x बाई एक्स ये 1 हो गया 1 प्लस log x हमें मिला तो डी यू बाई डी एक्स यू टाइम्स 1 प्लस log x हो गया, u x टू द पावर x था और यहाँ पर ये टर्म है 1 प्लस log x। हम देख सकते हैं dy बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स डी यू बाई डी एक्स x टू द पावर x का डिफरेंशिएशन जो x टू द पावर x 1 प्लस log x हो जाएगा प्लस रिमेनिंग 3 फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन x टू द पावर a का देखा a x टू द पावर a माइनस 1 है, a टू द पावर x का a टू द पावर x log a है और a टू द पावर a का 0 है, तो ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 में हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री प्लस एक्स माइनस थ्री रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर। तो अगेन हम देख सकते हैं दो फंक्शन का सम है, u प्लस v से अगर एज्यूम कर लें तो dy बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स अगर u ये फंक्शन है, और प्लस dv बाई डी एक्स अगर हम v इस फंक्शन को एज्यूम कर लेते हैं। तो u हमने एज्यूम किया x टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री को, तो हमें du बाई डी एक्स चाहिए। तो a टू द पावर b के फॉर्म में है तो log लेंगे दोनों साइड का, log ऑफ u बराबर log ऑफ x टू द पावर दिस, और x टू द पावर दिस को हम इधर भी लिख सकते हैं log a टू द पावर b log a के बराबर, काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस थ्री हो जाएगा, और अब हम दोनों साइड को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो log u का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा, और हम देख सकते हैं इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा बाई प्रोडक्ट रूल। फंक्शन पहले एक्स स्क्वायर बाई थ्री माइनस थ्री को एज इट इज़ रखेंगे, और log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 बाई एक्स, फिर log x को एज इट इज़ रखेंगे और एक्स स्क्वायर माइनस थ्री को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x हो जाएगा, और माइनस थ्री का 0, ये जस्ट हो जाएगा। तो डी यू बाई डी एक्स हमें मिल जाएगा, u जो फंक्शन है मल्टीप्लाइड बाई दिस टर्म। और अब इसी तरह अगर हम v एज्यूम कर लें इस फंक्शन को x माइनस थ्री पे पावर एक्स स्क्वायर को, और दोनों साइड का log लें तो log v बराबर हो जाएगा a टू द पावर b है तो b log a यानी एक्स स्क्वायर log ऑफ x माइनस थ्री। और अब अगर दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट करें तो 1 बाई वी इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और log ऑफ x माइनस थ्री का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स माइनस थ्री प्लस log ऑफ x माइनस थ्री को एज इट इज़ रखेंगे, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 2x हो जाएगा। तो अब dv बाई डी एक्स जो फंक्शन v हमने एज्यूम किया है मल्टीप्लाइड बाई दिस पूरा टर्म, तो हम dy बाई डी एक्स आसानी से लिख सकते हैं du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स हो जाएगा u एक्स पे पावर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इंटू दिस टर्म एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बाई एक्स प्लस 2x log x प्लस dv बाई डी एक्स, और dv बाई डी एक्स v इंटू ये पूरा टर्म है, और v हम देख सकते हैं x माइनस थ्री पे पावर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री प्लस 2x इंटू लॉग ऑफ x माइनस थ्री। क्वेश्चन नंबर 12 में dy बाई डी एक्स बताना है जहां पर y और x t का फंक्शन है, कोई अदर वेरिएबल t। तो इस तरह क्वेश्चन हम एक्सरसाइजेज में पिछले एक्सरसाइज में काफ़ी कर चुके हैं। हम dy बाई डी टी निकालते हैं, dx बाई डी टी निकालते हैं और फिर उसे डिवाइड कर देते हैं, तो हमें dy बाई डी एक्स मिल जाता है। और तो अब y बराबर है 12 माइनस 12 कॉस टी के, तो dy बाई डी टी 12 माइनस 12 कॉस टी है, ये हम देख सकते हैं। तो 12 का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, और माइनस 12 कॉस टी 12 एज इट इज रहेगा माइनस कॉस टी साइन टी बन जाएगा, क्योंकि कॉस टी माइनस साइन टी, तो माइनस कॉस टी साइन टी हो जाएगा उसका डिफ्रेंशिएशन। तो ये डी वाई बाई डी टी 12 साइन टी के बराबर है। x एज ए फंक्शन ऑफ t है 10 टाइम्स t माइनस साइन टी, या फिर हम इसे 10t माइनस 10 साइन टी कह सकते हैं। तो अब अगर हम dx बाई डी टी देखते हैं, dx बाई डी टी, तो 10t का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t 10 और माइनस 10 साइन टी का कॉस टी। तो अब हम अगर dy बाई डी एक्स लिखना चाहते हैं तो जस्ट dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी, यानी 12 साइन टी डिवाइडेड बाई 10 माइनस 10 कॉस टी। और अगर हम इसमें इस फॉर्म में भी हम आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर अगर हम थोड़ा और ट्रिगोनोमेट्री लगाना चाहें तो 12 बाई 10 कॉमन ले लेंगे बाहर, 12 बाई 10, और हमें मिल जाएगा साइन टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस टी। साइन टी को 12 बाई 10, यहाँ से हमने जस्ट 10 कॉमन लिया है तो 1 माइनस कॉस टी ब्रैकेट में आ गया है। 12 बाई 10 6 बाई 5 हो जाएगा, वैसे 6, और साइन टी को साइन टी बाई 2 के टर्म्स में, यानी 2 थीटा को थीटा के टर्म्स में हम साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो साइन टी को 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 लिख सकते हैं। हमने जस्ट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज किया कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के, डिवाइडेड बाई
ये 10 था, सॉरी हमने 12/10 6/5 कर दिया था, तो 5 हो जाएगा। और 1 माइनस कॉस 2 थीटा, जानते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। और यहाँ पर अगेन हम 2 थीटा टी को ट्रीट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं 2 थीटा हम टी को ट्रीट कर रहे हैं, थीटा t/2 है, तो साइन 2 थीटा हमने 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा हम 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो थीटा t/2 है। और हम देख सकते हैं ये 5/6 एज इट इज रहेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन t/2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा cos t/2 डिवाइड बाई साइन t/2, तो cos थीटा बाई साइन थीटा cot थीटा, तो ये 6/5 cot थीटा, जहाँ पे थीटा t/2 है। तो हम इसे सिंप्लीफाई करके इस एक्सप्रेशन को 6/5 cot of t/2 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें dy/dx बताना है। अगर y साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो जब इनवर्स वाले टर्म्स को हमें बाहर निकालना होता है या डिफरेंशिएट करना होता है, तो हम पहले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं, हम यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं, यानी कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पर हम x को साइन थीटा से सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर पहले अगर हम देख लें, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स साइन थीटा है, तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अगर इस आइडेंटिटी से अच्छी तरह वाकिफ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, जस्ट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये जो टर्म y है हमारे पास, अब साइन इनवर्स x साइन थीटा है, तो ये साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा है प्लस साइन इनवर्स ऑफ, हमने x को साइन थीटा सब्स्टिट्यूट किया, तो हम देख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा के बराबर है, यानी ये साइन इनवर्स ऑफ कॉस थीटा है। तो y साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा हम जानते हैं सिंपली थीटा हो जाएगा, लेकिन साइन इनवर्स कॉस थीटा को अगर हमें बाहर निकालना है, तो साइन इनवर्स जानते हैं कि cos थीटा, जस्ट एक आइडेंटिटी यूज करेंगे कि cos थीटा या फिर sin थीटा, पहले cos थीटा साइन ऑफ 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा, cos 30 इज इक्वल टू साइन 60, या फिर cos 15 इज इक्वल टू साइन 75, या फिर जस्ट इसका अपोजिट भी ट्रू होता है, यानी साइन थीटा cos ऑफ 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर इस cos थीटा को साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, और साइन इनवर्स साइन एक्स के फॉर्म में आ गया, या साइन इनवर्स साइन की कोई एंगल, यहाँ पर जो एंगल है वो π/2 माइनस थीटा है, तो एक बार साइन इनवर्स साइन इसके फॉर्म में आ गया तो हम सीधे उसे बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स साइन जस्ट 1 हो जाएगा एज इट इज, तो ये हमें π/2 माइनस थीटा मिल जाएगा। तो y हम देख सकते हैं कि कांस्टेंट आ जाएगा, थीटा से इंडिपेंडेंट आ जाएगा, थीटा माइनस थीटा 0 हो जाएगा, तो y एक कांस्टेंट π/2 हो जाएगा, जैसे y कांस्टेंट हुआ dy/dx का वैल्यू 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में इक्वेशन है कि x रूट 1 प्लस वाई टाइम्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमें प्रूफ करना है कि dy/dx ये बराबर है -1/1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर को। तो पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके y को x के टर्म्स में पहले लिखने की कोशिश करेंगे। तो x रूट ऑफ 1 प्लस वाई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, अगर इसे इक्वेशन राइट हैंड साइड ले जाए तो ये हो जाएगा माइनस, ये पॉजिटिव है इधर, इधर माइनस वाई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। और अब देख सकते हैं हमारे पास कोई और चारा नहीं है यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करने का, एक्सेप्ट कि हम दोनों साइड को स्क्वायर करें। और अब अगर हम दोनों साइड को स्क्वायर करते हैं तो एक बात हमें नोटिस करना चाहिए कि अगर हम इक्वेशन के एलएचएस और आरएचएस को स्क्वायर करते हैं तो एक्स्ट्रा रूट्स भी आ जाता है। तो अगर एक्स्ट्रा रूट्स हमें मिलेगा तो उसके लिए हम पहले चेक कर लेंगे इक्वेशन में पुट करके कि जो रूट मिल रहा है वो सही में ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो अब अगर दोनों साइड को स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, और ये माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स, और इसे हम इस साइड लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, या फिर इधर वाई स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स। ने जस्ट इस पूरे टर्म्स को एक्सपेंड करके और इधर शिफ्ट कर दिया है, इज इक्वल टू 0। और अब अगर इसको हम थोड़ा सा फैक्टराइज करने की कोशिश करें, इसको थोड़ा मॉडिफाई करें, तो देख सकते हैं इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और इसमें अगर एक्स वाई कॉमन ले लें तो ये
एक्स माइनस वाई हमें मिल जाएगा। तो अगर हम x माइनस वाई दोनों में कॉमन ले लें तो ये x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हम जानते हैं, तो यहाँ से हमें x प्लस वाई कॉमन मिल जाएगा। और ये हम देख सकते हैं अगर हम एक्स वाई दोनों में कॉमन लेते हैं तो x माइनस वाई हमें मिल जाएगा, तो यहाँ से हमें प्लस एक्स वाई मिल जाएगा। तो या तो x माइनस वाई जीरो है, तो x माइनस वाई जीरो होने का मतलब है कि y x के बराबर, या फिर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो है, और y x के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स पुट करते हैं तो हम देख सकते हैं कि ये इक्वेशन ओरिजिनल इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो ये एक्स्ट्रा रूट है, या जिसे हम एक्स्ट्रानियस रूट कहते हैं, जो स्क्वायर करने की वजह से, इक्वेशन को स्क्वायर करने की वजह से एक्स्ट्रा रूट आ गया है। तो जो रूट रियली है वो इस इक्वेशन को इसे जीरो करने से मिलेगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। तुम देख सकते हैं y बराबर हो जाएगा y इंटू वन प्लस एक्स, माइनस एक्स के बराबर है, तो y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स के बराबर हो जाएगा। और हमें प्रूफ करना है कि डी वाई बाई डी एक्स के बराबर है, तो हम देख सकते हैं y u बाई v फॉर्म में है। तो अब अगर हमें डी वाई बाई डी एक्स इस साइड अगर हम कैलकुलेट करें डी वाई बाई डी एक्स, तो ये वी डी यू माइनस यू डी वी जो भी फॉर्मूला है उससे हम प्रूव करेंगे। जैसे पहले हम डिनोमिनेटर को, हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, u बाई वी फॉर्म में y हमें मिला माइनस एक्स डिवाइड बाई वन प्लस एक्स। तो अब अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिवीजन रूल हम जानते हैं, वन प्लस एक्स को एज इट इज रखेंगे, माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें माइनस वन मिला, माइनस माइनस एक्स को एज इट इज रखेंगे और वन प्लस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें वन मिल जाएगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन, डिवाइडेड बाई जो डिनोमिनेटर है वन प्लस एक्स उसका स्क्वायर, तो ये वन प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स रखें हम वन प्लस एक्स इंटू माइनस वन, यानी माइनस वन माइनस एक्स, और फिर माइनस एक्स इंटू माइनस वन, माइनस एक्स इंटू वन माइनस एक्स रहेगा, लेकिन फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो प्लस एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स का स्क्वायर। तो अब हम देख सकते हैं कि हमें माइनस एक्स प्लस एक्स जीरो हो जाएगा, तो मिल जाएगा माइनस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स का स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स हमें मिल गया माइनस वन डिवाइड बाई वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें एक इक्वेशन है हमारे पास एक सर्किल का, x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और हमें प्रूफ करना है कि वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स, यानी जिसे हम वाई वन से भी डिनोट कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इसका स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, और फिर ये पूरा टर्म रेज्ड टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी वाई टू ये इंडिपेंडेंट है ए एंड बी से, और एक कांस्टेंट है इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। तो अगर ये प्रूफ करना है तो हम इसे पहले इवेल्युएट कर लेते हैं, उसके बाद ये शो कर देंगे कि वो ए और बी से इंडिपेंडेंट कोई कांस्टेंट आता है, वन प्लस वाई वन स्क्वायर पर पावर 3/2 बाई वाई टू। तो उसके लिए हमें वाई वन और वाई टू चाहिए, यानी डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो अब अगर हम इस इक्वेशन को, तो अब अगर हमें इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना है तो हमें y1 और y2 चाहिए, यानी dy by dx और d2y by dx स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को पहले एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो 2 टाइम्स x माइनस ए प्लस ये x माइनस ए के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y माइनस बी, 2 इंटू वाई माइनस बी, और ये y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। तो अब अगर इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा तो y बाई चेन रूल y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx, और सी स्क्वायर एक कांस्टेंट है तो x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। तो हम यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इवेल्युएट कर सकते हैं, या फिर y1 से अगर इसे डिनोट करें तो हम देख सकते हैं कि 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी के बराबर हो जाएगा। और अब a बाई बी फॉर्म में या फिर u बाई v फॉर्म में, तो अब y1 को अगर दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो हमें y2 या फिर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो अब अगर हम इसे दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे u बाई v फॉर्म में, तो पहले y बाई b को एज इट इज रखेंगे और माइनस ऑफ x माइनस ए को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें माइनस वन मिल जाएगा, और फिर माइनस 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 एक्स माइनस ए यानी माइनस प्लस एक्स माइनस ए को एज इट इज रखेंगे, और फिर y माइनस बी को डिफरेंशिएट करेंगे। तो y माइनस बी का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में वन, और फिर बाई चेन रूल y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx डिवाइडेड बाई जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये y2 हो जाएगा या फिर d2y बाई dx स्क्वायर। अब अगर हम dy बाई dx का वैल्यू यहाँ से पुट करें माइनस ऑफ x माइनस ए डिवाइड बाई y माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स को, हम देख सकते हैं ये माइनस पहले से माइनस वाई माइनस बी है, और यहाँ पर
माइनस एक्स माइनस ए बाई वाई माइनस बी, तो फिर से वाई माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बाहर ले लेंगे और इसे लिख सकते हैं वाई माइनस बी का स्क्वायर, और एक्स माइनस ए इंटू माइनस एक्स माइनस ए, तो माइनस हम बाहर ले चुके तो माइनस का हमें केयर नहीं करना है, हम जस्ट प्लस लेंगे और फिर से एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए का स्क्वायर। मैं यहाँ पर कैलकुलेशंस डायरेक्ट मिस, कुछ स्टेप्स मिस कर रहा हूँ, तो आप अगर इसे चेक करना चाहें तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ से पुट करके माइनस एक्स बाई ए बाई वाई माइनस वाई माइनस बी, और फिर सिंप्लीफाई करके चेक कर सकते हैं कि ये इसके बराबर आ जाएगा, और फिर एक वाई माइनस बी डिनोमिनेटर में आएगा तो ये वाई माइनस बी का क्यूब बन जाएगा। और हम देख सकते हैं कि ये वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम सी स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं आगे। और अगर अब y2 और अगर आप इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करें 1 प्लस वाई वन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस y1, ये है माइनस एक्स माइनस ए बाई वाई माइनस बी, तो इसका अगर स्क्वायर करें तो ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, और ये एक्स माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इस पे पावर होल पे पावर 3/2, और फिर इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर रहे हैं y2 से, यानी d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर से। हम देख चुके हैं इसे अगर हम इवेल्युएट करते हैं तो ये माइनस ऑफ सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी के क्यूब के बराबर है, वाई माइनस बी का क्यूब। और अब अगर इस एक्सप्रेशन पे ध्यान दें, y ये अगर यहाँ पर फ्रैक्शन में एडिशन करें तो वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर है, तो ये सी स्क्वायर पे पावर 3/2, सी स्क्वायर पे पावर 3/2 डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी स्क्वायर पे पावर 3/2, तो वाई माइनस बी स्क्वायर पे पावर 3/2 वाई माइनस बी का क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाई माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी का क्यूब। तो हम देख सकते हैं कि वाई माइनस बी का क्यूब कैंसिल हो जाएगा दोनों टर्म से, और हमें मिल जाएगा सी स्क्वायर पे पावर 3/2 बाई माइनस सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर पे पावर 3/2 सी क्यूब हो जाएगा डिवाइड बाई माइनस सी स्क्वायर, ये माइनस सी के बराबर हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि ये पूरा एक्सप्रेशन जो हमें इवेल्युएट करना था वो बराबर आ गया माइनस सी के, जो कि कांस्टेंट है और इंडिपेंडेंट है ए और बी के। क्वेश्चन नंबर 16 में इक्वेशन है कि cos y इज इक्वल टू x टाइम्स cos ऑफ a प्लस वाई, x टाइम्स cos ऑफ a प्लस वाई, और हमें प्रूफ करना है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ a। तो अब अगर हमें ये प्रूफ करना है तो देख सकते हैं यहाँ पर cos स्क्वायर a प्लस वाई वाई के टर्म्स में, तो हमें पहले dx बाई डी वाई कैलकुलेट करना है, यानी dx x को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ y, तो हम देख सकते हैं cos y बराबर है x इंटू कॉस ऑफ a प्लस वाई, तो x बराबर हो जाएगा cos y डिवाइडेड बाई cos ऑफ a प्लस वाई, और हम dx बाई dy यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस एक्सप्रेशन को u बाई v फॉर्म में इसे वेरिएबल y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो dx बाई dy मिल जाएगा हमें, क्योंकि ये एक्सप्रेशन x है तो u बाई v फॉर्म में है, तो पहले cos ऑफ a प्लस वाई को एज इट इज रखेंगे और cos y को डिफरेंशिएट करेंगे, तो cos y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में माइनस साइन y हो जाएगा, तो माइनस यहाँ लिख लेते हैं माइनस साइन y, फिर माइनस cos y को एज इट इज रखेंगे और cos ऑफ a प्लस वाई को डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो cos ऑफ a प्लस वाई को अगर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो माइनस साइन ऑफ a प्लस वाई हो जाएगा, तो माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन ऑफ a प्लस वाई डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, यानी जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में cos ऑफ a प्लस वाई है तो cos स्क्वायर a प्लस वाई मिल जाएगा। और अब अगर हम न्यूमरेटर पे ध्यान दें तो ये साइन, अगर इसके हम थीटा और फाई मान लें या फिर ए और बी मान लें, ए प्लस वाई एक एंगल है और वाई दूसरा एंगल है, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी है, और ये हम जानते हैं साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला है, साइन ऑफ ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हो जाएगा, जहां पर ए या फिर फर्स्ट एंगल ए प्लस वाई है, साइन दिस एंगल माइनस सेकेंड एंगल वाई है, देख सकते हैं ए प्लस वाई है एक एंगल और एक एंगल वाई है, डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, जो हमें साइन ऑफ ए प्लस वाई माइनस वाई, तो वाई माइनस वाई जीरो, साइन ऑफ ए मिल जाएगा हमें न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई है, तो ये डी एक्स बाई डी वाई है। अब अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें तो हमें डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा, देख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, जैसे इसका 1 बाई अगर हम इसे डिवाइड करते हैं या इसका रेसिप्रोकल तो वो हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए के बराबर,
जो हमें प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17 में x बराबर है a cos t प्लस ए टी साइन टी के, और इस पैरामीटर t के रिस्पेक्ट में हमारे पास y भी है। y है a साइन टी माइनस ए टी कॉस टी के बराबर, और हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बताना है। तो अगर हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बताना है तो पहले dy बाई डी एक्स फाइंड करना होगा। तो dy बाई डी एक्स फाइंड करना हम जानते हैं, पहले dx को x को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें dx बाई डी टी मिल जाएगा। dx बाई डी टी हम देख सकते हैं a cos t तो माइनस a sin t। अब यहाँ पर अब इस तरह का डिफ्रेंशिएशन मुझे नहीं लगता है कि आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। अगर आपको इसमें ज़रा भी डाउट हो रहा है तो आपको पहले एक्सरसाइजेज देखने की ज़रूरत है। प्लस ए टी साइन टी, तो ये बाई प्रोडक्ट रूल, तो पहले t को एज इट इज़ रखेंगे, साइन टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए टी कॉस टी, फिर साइन टी को एज इट इज़ रखेंगे, t को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 मिल जाएगा, a साइन टी टाइम्स 1। तो हम देख सकते हैं कि a साइन टी माइनस a साइन टी कैंसिल हो जाएगा, और जो टर्म बचेगा वो हो जाएगा a टी टाइम्स कॉस टी, ये dx बाई डी टी के बराबर हो जाएगा। और अब y एज ए फंक्शन ऑफ t हमारे पास है a साइन टी माइनस ए टी कॉस टी के बराबर। और अब अगर इसे t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी dy बाई डी टी अगर हम फाइंड आउट करते हैं dy बाई डी टी, तो ये बराबर हो जाएगा a साइन टी का डिफ्रेंशिएशन a कॉस टी और माइनस ए टी कॉस टी। तो पहले कॉस टी को एज इट इज रखेंगे, t को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो t का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t यानी d ऑफ t बाई डी टी 1 हो जाएगा। तो a कॉस टी इंटू 1 माइनस ए टी को एज इट इज रखेंगे, यानी t को एज इट इज रखेंगे, ये तो कांस्टेंट है, और cos t को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमें माइनस साइन टी मिल जाएगा, साइन टी और फिर माइनस, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। और अब हम देख सकते हैं कि a cos t माइनस a cos t 0 हो जाएगा, और जो टर्म हमारे पास बचेगा वो हो जाएगा ए टी साइन टी। और अब अगर हमें dy बाई डी एक्स चाहिए तो हमें जस्ट dy बाई डी टी को dx बाई डी टी से डिवाइड कर देंगे, तो dy बाई डी एक्स मिल जाएगा ए टी साइन टी डिवाइड बाई ए टी कॉस टी, यानी tan t के बराबर। लेकिन हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बताना है, यानी इस एक्सप्रेशन का भी d बाई डी एक्स, इस एक्सप्रेशन को tan t को अगेन x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो tan t को हम पहले t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो tan t का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में sec स्क्वायर t हो जाएगा, लेकिन हमें डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो अब इसे हमने t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, तो अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं t dt बाई डी एक्स से, अगर इस एक्सप्रेशन को हम z से एज्यूम कर लेते हैं, z इज इक्वल टू tan t, z इज इक्वल टू tan t, और हमें dz बाई डी एक्स बताना है, क्योंकि हमें इस एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन बताना है विद रिस्पेक्ट टू x, तब हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि ये dy बाई डी एक्स है। तो dz बाई डी एक्स पहले हम इसे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, और बाई चेन रूल फिर t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यानी सेक स्क्वायर t मल्टीप्लाइड बाई dt बाई डी एक्स। हम देख सकते हैं dx बाई डी टी ए टी कॉस टी के बराबर है, यानी dt बाई डी एक्स 1 बाई ए टी कॉस टी के बराबर हो जाएगा। तो इसे हमें सेक स्क्वायर t इंटू 1 बाई ए टी कॉस टी से मल्टीप्लाई करना होगा, और 1 बाई कॉस टी सेक टी हो जाएगा। तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये सेक स्क्वायर टी इंटू सेक टी, यानी सेक क्यूब टी डिवाइडेड बाई ए टी के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 18 में अगर f ऑफ x बराबर है मॉड x के क्यूब के, मॉड x का क्यूब, तो हमें ये शो करना है कि f डबल डैश एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल x, और फाइंड आउट करना है कि f डबल डैश x कौन सा फंक्शन होगा या फिर कांस्टेंट होगा, क्या होगा। तो f ऑफ x जो है वो मॉड x का क्यूब है, और मॉड x हम जानते हैं, बार बार डिस्कस कर चुके हैं, बराबर होगा x के अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, और बराबर होगा माइनस x के अगर x लेस देन 0 है। तो मॉड x का क्यूब हम इसी तरह पीस वाइज लिख सकते हैं, यानी अलग अलग इंटरवल के लिए कौन सा फंक्शन होगा ये लिख सकते हैं। तो मॉड x बराबर है x के अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो इसका क्यूब x क्यूब के बराबर होगा अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, और माइनस x है अगर x लेस देन 0 है, तो हमें मॉड x का क्यूब चाहिए, यानी माइनस x का क्यूब। तो माइनस x का क्यूब हम जानते हैं माइनस ऑफ x क्यूब हो जाएगा। तो ये फंक्शन मॉड ऑफ x का क्यूब, जिसे हम f ऑफ x से भी डिनोट कर सकते हैं, जो कि ये क्वेश्चन में है, ये माइनस एक्स क्यूब के बराबर हो जाएगा अगर x लेस देन 0 है, और हमें f डबल डैश x फाइंड आउट करना है। तो f ऑफ x इसके बराबर है अलग अलग इंटरवल के लिए ये है, तो f डैश x पहले फाइंड आउट कर सकते हैं। तो f डैश x हम देख सकते हैं कि बराबर हो जाएगा x क्यूब है, तो इसका डिफरेंशिएशन
3x², अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, और -x³ तो -3x² अगर x लेस देन 0 है। और अभी हमें f' मिला है, हमें f" चाहिए, तो इसे इस फंक्शन को f' को एक बार और डिफ्रेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो f" 3x² फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ये f" देख सकते हैं बराबर हो जाएगा 3x² का डिफ्रेंशिएशन, यानी 6x के बराबर हो जाएगा अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, और -3x² यानी -6x के बराबर अगर x लेस देन 0 है, तो ये f" हो जाएगा। और हम देख सकते हैं ये एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल रियल x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए भी और लेस देन 0 के लिए भी, यानी -∞ से इन्फिनिटी तक। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूफ करना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n ये बराबर हो जाएगा n टाइम्स x पे पावर n माइनस 1 के। तो x टू द पावर n पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन n टाइम्स x पे पावर n माइनस 1। ये हम काफ़ी बार यूज़ करते आए हैं, इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में यूज़ किया या क्लास 11th में भी यूज़ किया, लेकिन कभी इसे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं समझा। अब यहाँ पर हम इसे प्रूफ करेंगे यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। तो बेसिकली ये क्वेश्चन मैथमेटिकल इंडक्शन का है, और हमने जैसा कि मैथमेटिकल इंडक्शन में क्लास 11th में डिस्कस किया था कि जब कोई और तरीका प्रूफ करने का नहीं समझ में आता रहता है तो मैथमेटिकल इंडक्शन काम आ जाता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर मैथमेटिकल इंडक्शन काम आ रहा है, हम देख सकते हैं। तो अब जो मैथमेटिकल इंडक्शन अगर आपको याद होगा, पहले हम चेक करते हैं कि P ऑफ 1 ट्रू है, फर्स्ट स्टेप ये चेक करते हैं, प्रूफ करते हैं। सेकेंड स्टेप एजम्पशन है कि P ऑफ K ट्रू है, और यूजिंग P ऑफ K हम ये प्रूव करते हैं कि K ऑफ 1 भी ट्रू होगा अगर P ऑफ K ट्रू है। तो P ऑफ 1 ट्रू होने का मतलब है कि d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 1, तो x टू द पावर 1 x हो जाएगा, और इस साइड n 1 है, n हमने 1 पुट किया तो 1, और x पे पावर n माइनस 1 1 माइनस 1, तो x पे पावर 0 है ये, तो 1 इंटू x पे पावर 0 यानी 1 इंटू 1, ये 1 के बराबर है। हम देख सकते हैं कि P ऑफ 1 ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि हम जानते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x ये 1 के बराबर होता है, तो P ऑफ 1 ट्रू है। अब हम एज्यूम करेंगे, सेकंड स्टेप एजम्पशन है, हम एज्यूम करेंगे कि P ऑफ K ट्रू है। अब जो सेकंड स्टेप है वो हम यहाँ पर देखेंगे कि P ऑफ K एज्यूम करेंगे कि P ऑफ K ट्रू है, यानी d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर k ये बराबर है k x टू द पावर k माइनस 1 के। तो यहाँ पर हम n इज इक्वल टू k पुट कर रहे हैं, और ये एज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पर ये स्टेप एजम्पशन है कि ये स्टेप ट्रू है। और अब इसके मदद से, और यहाँ पर हमने शो किया कि P ऑफ 1 ट्रू है, तो जो हमें पता है कि P ऑफ 1 ट्रू है, यहाँ पर हमने n को 1 पुट किया था। तो अब इस दोनों स्टेप्स की मदद से हम ये प्रूफ करेंगे कि P ऑफ K प्लस 1 भी ट्रू है, यानी d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर k प्लस 1 x टू द पावर k प्लस 1, ये k प्लस 1 टाइम्स x पे पावर k प्लस 1 माइनस 1, तो k प्लस 1 माइनस 1 बेसिकली k ही हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो इसे हम k प्लस 1 x टू द पावर k भी लिख सकते हैं। तो अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं इस स्टेप की मदद से, तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n x टू द पावर n माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। तो अब अगर हमें x टू द पावर k प्लस 1 को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे, इसे x टू द पावर x पे पावर k लिख सकते हैं, या अब ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है और a इंटू बी फॉर्म में है, तो पहले x को एज इट इज रखेंगे और x टू द पावर k को डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमने x टू द पावर k का डिफरेंशिएशन देखा है, k x पे पावर k माइनस 1 के बराबर है, तो ये हो जाएगा, प्लस x टू द पावर k को एज इट इज रखेंगे और x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम यहाँ पे जस्ट प्रोडक्ट रूल यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट रूल यूज करके x टू द पावर k प्लस 1 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो x टू द पावर k को एज इट इज रखेंगे और x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें 1 मिल जाएगा। तो हम देख सकते हैं ये x टू द पावर k माइनस 1 है और ये x टू द पावर 1 है, तो ये यहाँ पर भी x टू द पावर k हो जाएगा, उसका कोएफिशिएंट k होगा और यहाँ पर 1 होगा, तो इस पूरे टर्म को हम k प्लस 1 x टू द पावर k लिख सकते हैं अगर x टू द पावर k को कॉमन ले लें। तो हम देख सकते हैं कि हमें यही प्रूफ करना था। तो p ऑफ k प्लस 1, p ऑफ k, p जस्ट हम इस स्टेटमेंट को डिनोट करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन अगर आपने देखा होगा तो p ऑफ k प्लस 1 ट्रू है व्हेनेवर pk इज ट्रू। तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन ये स्टेटमेंट फॉर ऑल n ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में यूजिंग द फैक्ट दैट साइन ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू, ये हम जानते हैं कि साइन ऑफ a प्लस बी साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b के बराबर हो जाएगा, प्लस कॉस ऑफ a साइन ऑफ b।
तो इस आइडेंटिटी का या फिर इस फॉर्मूला का यूज करके और डिफरेंशिएशन का यूज करके हमें सम फॉर्मूला फॉर कोसाइन्स ऑब्टेन करना है। तो कोसाइन का सम फॉर्मूला हम जानते हैं, अगर हमारे पास दो एंगल ए ऑफ बी तो उसका कॉस ऑफ ए प्लस बी जानते हैं, ये बराबर हो जाता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी के। तो हमें ये फॉर्मूला ऑब्टेन करना है यूजिंग अबव गिवन फॉर्मूला और डिफरेंशिएशन। बस इन दो टूल्स का हमें यूज करना है और ये फॉर्मूला ऑब्टेन करना है, माइनस साइन ए साइन बी। तो अब जो अबव गिवन फॉर्मूला है हमारे पास, साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसमें अगर हम किसी एक एंगल को वेरिएबल और दूसरे को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और उसके बाद एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे साइन ऑफ ए प्लस बी है, साइन ऑफ ए प्लस बी, तो यहाँ पर जैसे हम साइन ऑफ एक वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल वाई प्लस 3 या वाई प्लस ए ट्रीट कर सकते हैं। तो हम जो गिवन नोटेशन है, जो हम फैमिलियर है जिस कन्वेंशन से, वो ये कि अगर एक्स वाई जेड होता है तो वो वेरिएबल होता है, अगर ए है तो कांस्टेंट है। तो इस ए प्लस बी को हम वाई प्लस ए ही ट्रीट करेंगे, यानी एक ए जो है ये वेरिएबल है और बी कांस्टेंट है, और उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे, यानी बी को एज सम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए की तरह ट्रीट करेंगे और ए को किसी वेरिएबल वाई की तरह ट्रीट करेंगे, और फिर इस पूरे एक्सप्रेशन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी। इस एक फॉर्मूला और डिफरेंशिएशन की मदद से हमें इस फॉर्मूला तक पहुंचना है, प्लस कॉस ए साइन बी। तो अब ए को अगर एज सम वेरिएबल y और b को सम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अगर हम ट्रीट कर रहे हैं, और अब अगर हम डिफरेंशिएट करें तो ये साइन ऑफ y प्लस a के फॉर्म में है। तो पहले y के रिस्पेक्ट में या फिर वेरिएबल a, यहाँ पर a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वो cos ऑफ a प्लस b हो जाएगा, साइन थीटा cos थीटा। लेकिन अगेन अब बाई चेन रूल a प्लस बी का डिफरेंशिएशन a के रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम पूरे एक्सप्रेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो a प्लस b कांस्टेंट है और a वेरिएबल है, तो dA बाई dx, b का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और a का x के रिस्पेक्ट में, a खुद एक वेरिएबल है तो इसका डिफरेंशिएशन किसी दूसरे वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में dA बाई dx हो जाएगा। अब साइन a cos b हम देख सकते हैं, यहाँ पर cos b दो फंक्शन, हमें यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, अप्लाई कर भी ले तब भी हम उसी कंक्लूजन में पहुंचेंगे, क्योंकि cos b कांस्टेंट है, b को हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, तो कोसाइन ऑफ b भी कांस्टेंट है, तो cos b एज इट इज रहेगा, और साइन a का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, cos a पहले हो जाएगा a के रिस्पेक्ट में और फिर dA बाई dx, a का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, प्लस अब साइन b यहाँ पर कांस्टेंट है, क्योंकि b एक कांस्टेंट को ट्रीट कर रहे हैं, तो साइन b कांस्टेंट हो जाएगा, और cos a को हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले cos a का डिफरेंशिएशन माइनस साइन a और फिर इस a का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, जो dA बाई dx के बराबर हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं अगर हम dA बाई dx तीनों टर्म में कॉमन है, तो अब अगर तीनों टर्म से dA बाई dx को कैंसिल करें, dA बाई dx और dA बाई dx, तो हमें मिल जाएगा cos ऑफ a प्लस बी, cos ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू cos b इंटू cos a, इसे हम cos a cos b भी लिख सकते हैं, cos a cos b प्लस साइन b इंटू माइनस साइन a, तो ये माइनस साइन b साइन a है या फिर साइन a साइन b, जो हमें प्रूफ करना था, सम फॉर्मूला फॉर कोसाइन जो हमें ऑब्टेन करना था यूजिंग दिस आइडेंटिटी एंड डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें बताना है कि क्या कोई ऐसा फंक्शन है जो एवरीवेयर कंटिन्यूअस हो लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल हो एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। तो अगर हम, और हमें आंसर जस्टिफाई करना है, तो अगर हम ये फंक्शन एज्यूम कर ले f ऑफ x बराबर हो जाए मॉड x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 के, तो हम देख सकते हैं कि ये फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा और नॉट डिफरेंशिएबल होगा एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स x इज इक्वल टू 0 और 1। तो अब अगर हमें इसे विजुअलाइज करना है, तो एक तो थ्रू ग्राफ कर सकते हैं या फिर वेरीफाई करना है, तो पहले फंक्शन को अलग अलग तोड़ लें, यानी हम जानते हैं मॉड x के बराबर होगा अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, और माइनस x होगा अगर x लेस देन 0 है। उसी तरह मॉड ऑफ x माइनस 1 ये प्लस x माइनस 1 होगा, यानी x माइनस 1 होगा अगर x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, यानी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, और 1 माइनस एक्स होगा, जस्ट निगेटिव होगा इसका, माइनस ऑफ x माइनस 1 होगा अगर x लेस देन 1 होगा। तो ये प्रॉपर्टीज है एब्सोल्यूट या मॉड्यूलस फंक्शन का, तो ये सब हम जानते हैं। तो अब इस फंक्शन को पीस वाइज लिख सकते हैं या फिर इस तरह से लिख सकते हैं,
अलग अलग इंटरवल में क्या होगा, अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है तो ऑब्वियसली x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 भी होगा, यानी मॉड x हो जाएगा और मॉड ऑफ x माइनस वन हो जाएगा। तो फंक्शन x प्लस एक्स माइनस वन यानी 2x माइनस वन हो जाएगा अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। अब अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो मॉड x तो x होगा और लेस देन 1 है, 0 से 1 के बीच में अगर x है, लेकिन जो मॉड ऑफ x माइनस वन होगा ये निगेटिव होगा, यानी ये 1 माइनस एक्स होगा। तो x 0 से 1 में फंक्शन मॉड x प्लस मॉड ऑफ x माइनस वन, अगर हम देखें तो मॉड x x है और मॉड ऑफ x माइनस वन 1 माइनस एक्स है, तो ये फंक्शन x प्लस 1 माइनस एक्स यानी 1 के बराबर हो जाएगा इन इंटरवल 0 से x 1 तक। और अगर x निगेटिव है तो ऑटोमेटिकली x लेस देन 1 भी है, यानी ये जो मॉड x है ये माइनस एक्स हो जाएगा और जो मॉड ऑफ x माइनस वन है ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा, तो 1 माइनस 2x मिल जाएगा। तो हमें फंक्शन पता है पूरे इंटरवल के लिए, पूरे ओवर रेंज ऑफ r ओवर सेट ऑफ r। तो हम 0 और 1 पे यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रेटर देन 1 के लिए जो फंक्शन है 2x माइनस वन स्ट्रेट लाइन फंक्शन है, कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा। यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन है 1 0 से 1 में, और फिर लेस देन 0 के लिए स्ट्रेट लाइन है। तो ये अपने अपने डोमेन में हर जगह पर कंटिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल होगा। तो अब हमें चेक वहां पे करना है जहां पे फंक्शन चेंज कर रहा है, यानी 0 पर और 1 पर। तो अब अगर 0 पर चेक करें तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी हम देख सकते हैं कि x जस्ट लेस देन 0 के लिए फंक्शन 1 माइनस 2x है। तो अब अगर इसे डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो 1 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 और माइनस 2x का माइनस 2 हो जाएगा। ये हम x इज इक्वल टू 0 पर चेक कर रहे हैं, और x इज इक्वल टू 0 पर राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 इक्वल्स टू 0 के लिए फंक्शन 1 है, कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएबिलिटी 0 हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव 0 पर इक्वल नहीं है, तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 0। सिमिलरली अब x इज इक्वल टू 1 पर भी हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 1 पर अगर हम वेरीफाई करते हैं तो देख सकते हैं कि x लेस देन 1 के लिए फंक्शन 1 है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0, और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए फंक्शन 2x माइनस 1 है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव 2x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x जो 2 के बराबर हो जाएगा। तो अगेन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, तो फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल, सॉरी x इज इक्वल टू 1 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये दोनों पॉइंट्स है 0 और 1 जहां पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा और एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा। हम देख सकते हैं और कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल या कंटिन्यूअस नहीं हो। और दूसरा तरीका ये सेम चीज को विजुअलाइज करने का कि हम ग्राफ के थ्रू, यानी 2x माइनस 1 x लेस देन 0 के लिए नेगेटिव x के लिए 1 माइनस 2x है, तो 1 माइनस 2x का ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से। तो अब हम अगर इसे x इज इक्वल टू 1 एज्यूम कर लें तो 1 माइनस 2x इसका इंटरसेप्ट y एक्सिस पर 1 होगा, x अगर हम 0 पुट करते हैं, और माइनस 2 स्लोप है, यानी कुछ इस तरह से जाएगा ग्राफ। और उसके बाद ये 0 तक के लिए माइनस इन्फिनिटी से 0 तक के लिए, फिर 0 से 1 के लिए कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा 1 के बराबर, यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा, और फिर 2x माइनस 1 यानी कि 2 इंटू 1 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 1 पर इस फंक्शन का वैल्यू 1 ही होगा और पॉजिटिव स्लोप 2, यानी कुछ इस तरह से चला जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ पर 2 पॉइंट पर देख सकते हैं स्लोप एब्रप्टली चेंज कर रहा है, यानी वी शेप कर्व मिल रहा है, यहाँ पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में y एक फंक्शन है जो बराबर है एक डिटर्मिनेंट का, डिटर्मिनेंट में एलिमेंट्स है f ऑफ x, g ऑफ x, h ऑफ x फर्स्ट रो में, सेकंड रो में कांस्टेंट है 3 l m और n, कांस्टेंट है हम अलग अलग लेटर से डिनोट कर रहे हैं, और थर्ड रो में अगेन कांस्टेंट्स है a b और c, और dy बाई dx जो गिवन है मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा, आप क्वेश्चन से देख सकते हैं, उसके बराबर हमें प्रूफ करना है। तो फाइनली अगर हम सॉल्व करेंगे तो वहां पर हम पहुंच ही जाएंगे, तो मैं उसे बार बार नहीं लिखना चाह रहा, आप बुक से देख सकते हैं। और अब अगर हमें डिफरेंशिएट करना है इस डिटर्मिनेंट को और प्रूफ करना है कि जो गिवन क्वेश्चन में उसके बराबर हो जाए, तो हम दो तरह से अप्रोच कर सकते हैं। फर्स्ट तो एक डिटर्मिनेंट को ब्रेक करें किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग, और डिटर्मिनेंट ब्रेक करना जानते हैं आप, या डिटर्मिनेंट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, मैं यहाँ पर उसे फिर से एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा। तो डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग ब्रेक करें
और उसके बाद फिर उस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करें जो ब्रेक किया हुआ फंक्शन है, और फिर जो फंक्शन हमें डिफरेंशिएट करके मिला हमें dy बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन, पूरे डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन, उसे अगेन डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें। या फिर जो दूसरा आसान अल्टरनेटिव वे है वो है कि हम डिटर्मिनेंट को ही डिफरेंशिएट कर दें। जो फॉर्मूला है कि अगर हमें dy बाई डी इस डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम रो या कॉलम किसी एक के अलोंग, तो अगर रो के अलोंग कर रहे हैं तो पहले फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी दो रो को कांस्टेंट रखेंगे। फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी एलिमेंट को कांस्टेंट रखेंगे, प्लस फिर फर्स्ट और थर्ड को कांस्टेंट रखेंगे, सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर फर्स्ट और सेकंड को कांस्टेंट रखेंगे, थर्ड को डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस तरह से हम बढ़ सकते हैं और वो ज़्यादा इजी भी है। तो पहले हम रो के कॉलम के अलोंग भी आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा इजी है रो के अलोंग ही डिफरेंशिएट करना है। तो अगर रो के अलोंग डिफरेंशिएट करते हैं तो पहले फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करेंगे एलिमेंट वाइज, तो एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स हम डिनोट कर सकते हैं जी ऑफ एक्स के डिफरेंशिएशन को जी डैश एक्स से, और एच ऑफ एक्स के डिफरेंशिएशन को एच ऑफ एक्स से, एच डैश ऑफ एक्स से। और ये जो कॉन्स्टेंट्स है एल एम और एन, इसे एज इट इज रखना है, और जो थर्ड रो है उसे भी एज इट इज रखना है, ए बी सी प्लस, अब बाकी दो रो को एज इट इज रखेंगे, एफ ऑफ एक्स को एज इट इज रखेंगे, जी ऑफ एक्स को एज इट इज रखेंगे, एच ऑफ एक्स को एज इट इज रखेंगे, और सेकंड रो को अब डिफरेंशिएट कर रहे हैं, थर्ड बॉक्स में थर्ड रो को डिफरेंशिएट करेंगे। तो एल एम और एन अलग अलग कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में एल का जीरो हो जाएगा, एम का भी जीरो हो जाएगा और एन का भी जीरो हो जाएगा। और हम जानते हैं कि अब अगर एक रो जीरो हो गया, एक रो या एक कॉलम किसी भी डिटर्मिनेंट का जीरो हो गया, तो अब अगर हम उसके अलोंग ब्रेक करेंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो, यानी कि अगर एक रो या एक कॉलम किसी भी डिटर्मिनेंट का जीरो हो गया तो डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो अब अगर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो है तो हम इसमें अगर प्लस जीरो लिख रहे हैं, प्लस जीरो माइनस जीरो हम आसानी से इग्नोर कर सकते हैं, ये जीरो जोड़ने से या घटाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला एक्सप्रेशन पर। उसी तरह थर्ड बॉक्स में थर्ड रो को हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये एज इट इज रहेगा, एल एम एन एज इट इज रहेगा, और ए बी सी अलग अलग कॉन्स्टेंट्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स रिस्पेक्टिवली जीरो जीरो और जीरो हो जाएगा। तो अब इस दोनों ही डिटर्मिनेंट का एक रो जीरो है, तो दोनों डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो है, बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स जस्ट इसके बराबर, बस डिटर्मिनेंट के बराबर बचा, एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स, एस डैश एक्स, एल एम एन और ए बी सी, और यही हमें प्रूफ करना था कि डी वाई बाई डी एक्स इसके बराबर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 23 में, यानी इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में, y बराबर है e टू द पावर a cos इनवर्स x के, और उसके बाद डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स को लेकर एक रिलेशन है, हमें प्रूफ करना है कि वो रिलेशन है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, या फिर y1 माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो अगर y e पे पावर a cos इनवर्स x के बराबर है तो ये e पे पावर z के फॉर्म में है, और अगर हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो पहले e टू द पावर z का डिफरेंशिएशन e टू द पावर z हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे इस z का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dz बाई dx। तो अब अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं इसे y इज इक्वल टू e टू पावर a cos इनवर्स x को, तो dy बाई dx हमें मिलेगा, या फिर y1 से जिसे हम डिनोट कर सकते हैं, तो ये e टू द पावर a cos इनवर्स x, तो e टू द पावर a cos इनवर्स x, और अब a cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर z dz बाई dx बाई चेन रूल, तो a कांस्टेंट है, a एज इट इज रहेगा, और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं -1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। और अब ये जो टर्म है e टू द पावर a cos इनवर्स x, हम देख सकते हैं y के बराबर है, तो इसे y से रिप्लेस कर देंगे। अगर इसे y से रिप्लेस कर देते हैं तो न्यूमरेटर में माइनस a बचेगा, माइनस a y हो जाएगा, डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये dy बाई dx के बराबर हो जाएगा। तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर इस साइड हम जाके मल्टीप्लाई कर दें, ये dy बाई dx बराबर हो गया माइनस ए वाई डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। तो dy बाई dx अगर इस साइड मल्टीप्लाई कर दें तो हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस ए वाई। अब अगर दोनों साइड को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो हम देख सकते हैं कि ये जो टर्म है, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल से हमें डिफरेंशिएट करना होगा। पहले रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे, तो dy बाई dx का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x
d2y/dx² हो जाएगा, ये हम जानते हैं। अगर d/dx ऑफ dy/dx हम लेंगे तो ये d2y/dx² या फिर डबल डेरिवेटिव ऑफ x के बराबर हो जाएगा, प्लस dy/dx को एज इट इज रखेंगे और रूट अंडर 1 - x² को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये रूट z के फॉर्म में है, तो पहले 1/2 रूट z हो जाएगा, रूट अंडर 1 - x², फिर 1 - x² का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 कांस्टेंट है -x² का -2x हो जाएगा। अब इज इक्वल टू ये जो इस साइड है -ay, तो -a एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है, और y का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx हो जाएगा, और dy/dx हम देख सकते हैं -ay रूट अंडर 1 - x² के बराबर है। तो अब अगर इसे हम इस तरह लिखें कि रूट अंडर 1 - x² रूट अंडर 1 - x² d2y, या फिर जस्ट d2y/dx² को y2 से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारा मोर आसान नोटेशन है लिखने में, प्लस dy/dx y1 हो जाएगा, y1 और 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, हमारे पास बचेगा -x डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 - x², और यहाँ पर dy/dx को जो हमने कैलकुलेट किया था -ay बाई रूट अंडर 1 - x² से रिप्लेस करें, तो -a इंटू -ay, तो a² y -a इंटू -a प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, डिवाइड बाई रूट अंडर 1 - x²। तो अब अगर पूरे इक्वेशन को हम रूट अंडर 1 - x² से मल्टीप्लाई कर दें, अगर LHS और RHS दोनों को, तो यहाँ पर रूट 1 - x² है, फिर रूट अंडर 1 - x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 - x² बन जाएगा, तो 1 - x² टाइम्स y2 या फिर d2y/dx², यहाँ पर रूट अंडर 1 - x² से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, अगर डिनोमिनेटर में रूट अंडर 1 - x² मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये -xy1 हो जाएगा, और ये a² y हो जाएगा, क्योंकि अगर हम रूट 1 - x² से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर से, तो a² y को अगर इस साइड ले आए तो वो माइनस हो जाएगा, -a² y = 0। तो हमें वो एक्सप्रेशन मिल गया, या वो इक्वेशन मिल गया जो हमें प्रूफ करना था।